आई मतलब करंट कितना है, आर मतलब वायर का रेजिस्टेंस कितना है। आर का मतलब क्या है कि आपका जो वायर है रेजिस्टेंस कितना है, और वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वी का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो ये कोई वायर है 10 ओम का, और मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट है, तो बताओ इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये करंट कितना है, करंट है 2, आर कितना है देखो, रेजिस्टेंस कितनी है 10, तो करंट तो 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका 20 वोल्ट। आया समझ में। तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। आज का अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, अब तुम इस चीज को समझना, देखो मान लो कि हमारे पास ये एक वायर है, और मान लो कि इसका रेजिस्टेंस है R1, और इसी वायर के साथ में मैं एक और वायर लगा दूं, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R2, है ना। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है। मतलब कोई इंसान अगर ये बोल रहा है कि दो रजिस्टर सीरीज में, तो उसका क्या मतलब है, देखो तो दो रजिस्टर सीरीज में, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक रजिस्टर है R1, और मान लो कि ये दूसरा रजिस्टर है R2, है ना। रजिस्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके की लाइन से। तो मान लो कि मेरे पास दो रजिस्टर है R1 और R2, और ये ऐसे लगे हुए हैं। तो ऐसे मतलब एक रजिस्टर से जो वायर निकल रहा है वो सीधा कहां जा रहा है, दूसरे रजिस्टर की तरफ जा रहा है। तो इनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसे मान लो कि कोई तुम्हें पूछे कि आपके पास ऐसे लगे हुए रेजिस्टेंस, मान लो R1 है, मान लो R2 है, और इस तरीके से। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या ये सीरीज में है, नहीं। अगर मैं पूछूं कि क्या ये सीरीज में है, नहीं। क्यों नहीं है, देखो R1 से जो वायर निकल रहा है, कौन सा वायर देखना है यहाँ पे, R1 से जो वायर निकल रहा है वो सीधा R2 तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में आपका क्रॉस कनेक्शन है। यहाँ पे बीच में क्या है, क्रॉस कनेक्शन है। तो R1 और R2 आपके सीरीज में नहीं हो सकते। दो वायर सीरीज में है, इसका मतलब पहला वायर जो R1 है और दूसरा वायर जो R2 है, इनके बीच में और कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तभी ये किस में कहलाते हैं, तभी ये कहलाते सीरीज में कहलाते हैं। आया तुम्हें समझ में, क्योंकि मैंने पता है पूरे चैप्टर पढ़ा है, लेकिन लास्ट तक यही नहीं पता होता कि सीरीज में है कि नहीं। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि दो वायर सीरीज में है, इसका क्या मतलब है। दो वायर सीरीज में है, इसका मतलब बीच में कोई भी क्रॉस कनेक्शन नहीं हो सकता। R1 से जो वायर निकलेगा वो सीधा R2 तक जाएगा, रास्ते में और कोई भी वायर नहीं निकल सकता। तो तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर करना है, इस क्वेश्चन का। तो यहां पे मैं देखो 4 वायर लगा रखे, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, ये मान लो R4 है, और बीच में एक वायर ऐसे लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहां पे कौन से वायर सीरीज में, लगाओ दिमाग, आपको सोच के बताना है कि यहां सर R2 और R3। R2 और R3 और R4 और R1। करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखो यहां पे R4 और R1 दोनों सीरीज में है, यहां पे R2 और R3 दोनों सीरीज में है ना, क्योंकि R2 और R3 के बीच में और कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है, R4 और R1 के बीच में भी कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है, लेकिन R1 और R2 सीरीज में नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे बीच में क्या है, क्रॉस कनेक्शन है। तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में, आइडेंटिफाई रजिस्टर्स इन सीरीज। तो यहां पे कौन से रजिस्टर सीरीज में है, आपको आइडेंटिफाई करना है। लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ पे दो सीरीज में कौन से, R1 R4 लिख देना, एक सेट तो ये, और दूसरा सेट कौन सा है, R2 R3 लिख देना। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। समझ में आया ये
कि सीरीज में है कि नहीं कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछूं कि इसमें बताओ आप मुझे, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या तुम्हें कोई भी रजिस्टर सीरीज में दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो आपको बताना है वो कौन से रजिस्टर है। सोचो। सर R3 और R4। R3 और R4, बाकी सब भी सोचो, लगाओ दिमाग। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कोई रजिस्टर सीरीज में है। आइडेंटिफाई, मानसी क्या आ रहा है आंसर? आइडेंटिफाई रजिस्टर्स इन सीरीज। तो आपको यहाँ पे कौन से रजिस्टर सीरीज में दिख रहे हैं, सोचो, ध्यान से देखो। R2, R3 और R4 ये तीनों सीरीज में है। हाँ, तुम लोग इस कंसेप्ट को मिस मत करना कि दो ही हो सकते हैं, तीन भी सीरीज में हो सकते हैं ना, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ध्यान से देखो, R2, R3, R4 इन तीनों के बीच में कोई और कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे तीनों सीरीज में कौन से? R2, R3 और R4। R1 नहीं है, R1 सीरीज में नहीं है, क्योंकि है क्या, R4 से लेके R1 तक जो वायर जा रहा है यहां पे क्या है, क्रॉस कनेक्शन है, तो ये सीरीज में नहीं है, लेकिन ये तीनों सीरीज में है। आया तुम्हें समझ में? किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को इसमें अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझे, है ना? नहीं तो मैं अपन अगले कंसेप्ट पे जा रहे हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, सीरीज में है कि नहीं, तो वापस समझा देता हूँ मैं, और कोई भी डाउट है इसमें तो क्लियर कर सकते हो। सर एक बार आप पिछली वाली स्लाइड बता दो, फिफ्थ वाली। ओके सर। यहाँ पे R1, R4 सीरीज में, R2, R3 सीरीज में, ठीक है? और ये तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। और इस केस में R2, R3, R4 तीनों सीरीज में, R1 का कोई लेना देना नहीं है, R1 अलग है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। ये लिख लिया सब लोगों ने ये वाला टॉपिक? यस सर। यस। ओके, तो Yes, लिखो, sir. तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन टू, ऐसे नोट बना के लिखना, व्हेन टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मान लो दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, कॉमा, करंट in all of them will be equal. Current in all of them will be equal. तो अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में है तो उन सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। देखो क्यों बराबर बराबर होगी, ध्यान से देखना। मान लो कि ये आपका कोई रजिस्टर है R1, मान लो यहां पे आपका कोई रजिस्टर है R2, मान लो यहां पे आपका कोई रजिस्टर है R3। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आई करंट जा रहा है, कितना जा रहा है आई, अब आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 2000, 5000, तो यहाँ से निकलेगा भी कितना आए, क्योंकि जितना करंट अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा। करंट जाएगा कहाँ, क्योंकि करंट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेंगे तो सारे के सारे बाहर भी तो निकलेंगे। तो आप मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे आइए तो इसमें भी कितना जाएगा आई, तो निकलेगा भी कितना आए, उसमें भी आई तो निकलेगा भी कितना आए। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि तीन रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो उन तीनों में सेम होगी, कौन सी क्वांटिटी है, करंट। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, व्हेन टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट इन ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल। लिख लो अपनी कॉपी में, वह डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो ये वाला। याद रखना, अगर आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं मतलब उन सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि करंट जाएगा कहां। अगर मान लो यहां कोई क्रॉस कनेक्शन होता तो मैं मानता कि चलो थोड़ा करंट ऊपर चला गया, पर यहां तो कोई क्रॉस कनेक्शन है ही नहीं, तो करंट जाएगा कहां, करंट तो सामने ही जाएगा। तो याद रखना कि अगर आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो सब में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
ठीक है। अच्छा, अब एक बार वापस अपन ohms लॉ की तरफ चलते हैं। याद है परसों मैंने ohms लॉ पढ़ाया था, जिसको ohms लॉ नहीं पता है 2 मिनट रिवाइज कर लो। देखो, अगर आपके पास मान लो कोई रजिस्टर है R जिसमें करंट जा रहा है I, मान लो आपके पास कोई रजिस्टर है R जिसमें करंट जा रहा है I, तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, IR। याद रखना, इसको हम बोलते हैं ohms लॉ, है ना। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है वो खाली इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। किस फॉर्मूले पे? अगर किसी रजिस्टर R में करंट I जा रहा है तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है IR, V इक्वल टू I इंटू R। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ohms लॉ। तो ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ जो पहला रजिस्टर है उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? IR1 हो जाएगा, क्योंकि पहला रजिस्टर है उसमें करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितनी R1, तो V इक्वल टू IR। मैं पूछूं कि बताओ दूसरे के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट तो उतना ही है पर रेजिस्टेंस कितनी है, R2। मैं पूछूं कि बताओ तीसरे के अक्रॉस कितना है, V3, करंट तो उतना ही है पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R3। आया तुम्हें समझ में? तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर अपन से क्वेश्चंस पे आते हैं ना। एक बार लिख लो इसको। तो अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में है तो उन सब में एक चीज बराबर रहती है। वो कौन सी चीज है? वो चीज है करंट। तो इन तीनों में क्या रहेगा? करंट आपका बराबर रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को स्लाइड में? तुम्हें एक भी कंसेप्ट में डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सीरीज में अगर रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उन सब में करंट की वैल्यू सेम होती है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, R1 R2 R3 तीनों किस पर सीरीज में, क्योंकि इनके बीच में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है। अब मैंने तुम्हें तीनों के अक्रॉस क्या निकालना सिखाया? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया, है ना। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो होता है ना तो इलेक्ट्रॉन बेचारे की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ R1 में कितना ड्रॉप हुआ, तो V1। R2 में कितना ड्रॉप हुआ, तो V2। R3 में कितना ड्रॉप हुआ, तो V3। आया समझ में? तो अब एक क्वेश्चन तुम मुझे सॉल्व करके बताओगे। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि आपके पास 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और मान लो करंट आ रहा है तुम्हारा 2 एम्पियर। तो 2 ओम में कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट इन 3 ओम एंड 4 ओम। एक तो आपको बताना है कि भाई 2 ओम में 2 एम्पियर है, तो आपको बताना है 3 ओम और 4 ओम में कितना करंट होगा। दूसरा, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। और आपको यह भी बताना है कि 2 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 3 ओम में कितना ड्रॉप हुआ और 4 ओम में कितना हुआ। एक बार तुम तुम्हारे हिसाब से करो, फिर इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो तुम। आ गया सबका आंसर कि नहीं आया? कितना आ रहा है? यस सर। सब लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो यार, कितना आ रहा है? 3 ओम और 4 ओम में भी 2 एम्पियर का ही रहेगा। ओके ओके, नहीं नहीं, एक बार और किसी को चला रहा है? देखो यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा तो निकलेगा भी कितना है, 2 एम्पियर। तो 3 ओम में भी 2 एम्पियर ही जाएगा तो निकलेगा भी कितना, 2 एम्पियर। तो 4 ओम में भी 2 एम्पियर ही जाएगा तो निकलेगा भी कितना, 2 एम्पियर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ये कैसे हुआ? तो अगर आपके रजिस्टर सीरीज में है तो उन सब में एक चीज सेम रहती है। वो कौन सी चीज है? करंट। तो जितना 2 एम्पियर में जाए, 2 ओम में जाएगा उतना ही निकलेगा, उतना ही 3 ओम में जाएगा उतना ही निकलेगा, उतना ही 4 ओम में जाएगा उतना ही निकलेगा।
फिर मैंने तुम्हें पूछा कि बताओ इन सब में इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो 2 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो मान लो कि ये तुम्हारा रजिस्टर R1 है, मान लो इसका नाम R2 दे देते हैं, इसको अपन R3 नाम दे देते हैं, तो V1 हो जाएगा IR1, तो करंट कितना है 2, और 2 इंटू 2 तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। याद रखना इसकी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 3 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा IR2। तो करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3 टू जा कितना हो गया 6 वोल्ट। ये मैं तुम्हें पूछूं बताएगा 4 ओम में कितना होगा, तो V3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा IR3। तो करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 2 4 जा कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया। ये आ गए तीनों के आंसर। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। ओके, कोई डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन तुम और सॉल्व कर लो यार, ताकि मुझे भी लग जाए कि तुम लोगों को आ गया। जिस इसका आ जाए वो प्लीज लिखते जाना कि हमारा आ गया चैट बॉक्स में, है ना। तो मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि ये एक 4 ओम का रजिस्टर है, ये एक 6 ओम का रजिस्टर है, और मान लो कि 4 ओम में करंट है 10 एम्पियर। तो मेरे दो क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन 6 ओम, कितना करंट होगा, एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम एंड 6 ओम। और आपको बताना है कि 4 ओम और 6 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ट्राई करो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। किसी को डाउट है तो मुझे बता देना। यस सर, आ गया। किसी भी रजिस्टर में जितना करंट जाता है उतना ही निकलता है, एक कंसेप्ट तो ये। तो 4 ओम से निकलेगा भी कितना 10 एम्पियर, तो 6 ओम में कितना जाएगा 10, तो 6 ओम से निकलेगा भी कितना 10 एम्पियर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या है 10 एम्पियर। फिर मैंने पूछा कि बताओ पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, तो देखो पहले अपन 4 ओम का निकालते हैं। तो V1 इक्वल टू लिख देते अपन IR1। तो करंट कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 10 4 जा कितना हो गया 40 वोल्ट। फिर V2 ये हो जाएगा तुम्हारा IR2। तो करंट कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तुम सबका आ गया ये कि नहीं समझ में आया, मंथन क्लियर हुआ, यस यस सर। मानसी कुंज कुश कौन जुड़ा हुआ है Yes, तुम्हें sir. समझ में आया, और प्लवित समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अबे तुम लोगों को समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओके, यस सर। तो तुम्हें अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अच्छा यार तुम्हारे पास तो 15-20 रजिस्टर है, पर सबको मिला के कितनी रेजिस्टेंस है। तो मान लो कि हमारे पास दो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, R1 और R2, और मान लो कि ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड है, और मान लो बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है आपको V। बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको V, और मान लो कि बैटरी से करंट निकल रहा है I। मान लो यहां पे करंट जा रहा है I, इसमें भी जाएगा I, इससे निकलेगा भी कितना I, वापस उसमें भी जाएगा I, निकलेगा भी कितना I, और बैटरी में वापस कितना करंट आ गया I। याद रखना कोई भी बैटरी से जितना करंट निकलता है ना, उतना का उतना करंट वापस आ जाता है। बैटरी से एनर्जी खर्च होती जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस सर्किट में आपके पास दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में, और दोनों में करंट क्या है I, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है V। अब तुम ध्यान से देखना, यहां पे आपकी बैटरी कितना पोटेंशियल बढ़ा रही है V। मान लो कि पहले रजिस्टर में कितना ड्रॉप हुआ V1, दूसरे में कितना ड्रॉप हुआ V2। याद रखना बैटरी उतनी एनर्जी देती है जितनी घूमने के लिए चाहिए होती है। तो पहले रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, दूसरे में कितना ड्रॉप हुआ V2, तो बैटरी से निकलेगा भी कितना V1 प्लस V2। इसको तुम ऐसे समझो, एक बार इस कंसेप्ट को समझ लो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक रास्ता है
इसको ट्रैवल करने के लिए 60 जूल की एनर्जी चाहिए, ये एक और रास्ता है, इसको ट्रैवल करने के लिए 40 जूल की एनर्जी चाहिए। और मान लो कि यहाँ पे आपकी कोई बैटरी लगी हुई है, तो आपकी बैटरी पता है देगी भी कितना, 100 जूल ही देगी, क्योंकि बैटरी उतनी एनर्जी देती है जितनी घूमने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे 60 जूल चाहिए, यहाँ पे 40 जूल चाहिए, तो बैटरी से निकलेगा भी कितना, 100 जूल। तो बैटरी उतनी एनर्जी देती है जितनी घूमने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। मान लो R1 में कितना ड्रॉप हुआ, V1। मान लो R2 में कितना ड्रॉप हुआ, V2। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले सिखाया, V1 को अपन क्या लिख सकते हैं, IR1, V2 को अपन क्या लिख सकते हैं, IR2। और अब से तुम याद रखना, बैटरी का जो पोटेंशियल होता है ना, उसको लिखते हैं V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ये तुम्हें याद रखना है कि बैटरी का जो पोटेंशियल होता है ना, V, उसको अपन लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट। V का मतलब है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, V का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। I का मतलब है करंट फ्रॉम बैटरी, I का मतलब है कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, V का मतलब है बैटरी का पोटेंशियल कितना है, और R इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। क्योंकि इस सर्किट में अपन ने दो रेजिस्टेंस लगा रखी है, R1 और R2, तो R इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो एक बार ये तीनों इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लो, डायग्राम बना लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। एक बार तीनों लिख लो। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये तो सब जगह वैलिड है, कोई भी सर्किट हो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। ऊपर वाली खाली आप तभी लगा सकते हो जब कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक बार लिख लो इन दोनों को अपनी। तो सर अपन ने ये नीचे RER क्यों लिखा है? RER नहीं है, वो EQ है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं REQ, ओके सर। वो EQ लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर सिर्फ इक्वेशन कॉपी करनी है, डायग्राम भी बनाना है? डायग्राम, इक्वेशन, सब कुछ। ये डेरिवेशन है बेसिकली, एक ये डेरिवेशन है जो 2 से 3 नंबर का आता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तुम्हें बेसिकली डायग्राम बनाना है, ये तीनों इक्वेशन लिखनी है बस, अब आंसर आ ही जाएगा इसका 1 मिनट में। लिख लो, आराम से लिख लो यार, आज खाली अपन रेजिस्टेंस इन सीरीज ही करेंगे। ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिख लो इसको, है ना। लबित, आई थिंक आपने रिजॉइन किया है, तो ये डायग्राम बना ले एक तो पूरा। और मैंने ये समझाया था कि किसी भी सर्किट में बैटरी उतना ही पोटेंशियल देती है जितना घूमने के लिए चाहिए होता है। तो देख, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, V1, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V2। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि बैटरी जितना एनर्जी देगी, थोड़ी यहाँ खत्म होगी, थोड़ी यहाँ खत्म होगी। तो V को तो V रहने दे, V1 की जगह आ जाएगा IR1, V2 की जगह आ जाएगा IR2, और V को लिख सकते हैं हम IR इक्विवेलेंट। ये नीचे वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। V का मतलब है बैटरी का पोटेंशियल, I का मतलब है करंट फ्रॉम बैटरी, R इक्विवेलेंट का मतलब है कि टोटल रेजिस्टेंस है कितनी, जो अपने को निकालनी है। बस अब क्या करना है, बहुत आसान है। तो इस V की जगह आप क्या पुट कर दो, IR इक्विवेलेंट। ये जो V है ना, ये V, इसकी जगह आप पुट कर दो IR इक्विवेलेंट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो IR इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो I गया, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, R1 प्लस R2। तो याद रखना, अगर आपके रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते ना, तो उनकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है ना। अगर मान लो आपके पास 2 रजिस्टर सीरीज में, तो मैं पूछूं बताओ टोटल कितनी है, तो दोनों को ऐड कर दो। अगर 3 है तो तीनों को ऐड कर दो, 4 है तो चारों को ऐड कर दो, 5 है तो पांचों को ऐड कर दो। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल में से एक का डेरिवेशन पक्का आता है, तो कम से कम ये 2 से 3 नंबर की डेरिवेशन है, इसके आगे तुम स्टार लगा लेना, ठीक है। तो तुम्हें एक तो डायग्राम बनाना है और ये तीनों इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है इसको। लिख लो इसको अपनी कॉपी, ठीक है। तो अगर आपके रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं,
तो उनकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, सब में लिख लिया ये, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाता Yes, हूं। sir. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं, तुम उसको समझना है ना, उसको समझना क्वेश्चन को। मान लो कि तुम्हें ऐसा दे रखा है, मान लो कि ये 2 ओम, मान लो कि ये 3 ओम, मान लो कि ये 5 ओम, और मान लो ये बैटरी लगा रखी है मैंने 20 वोल्ट की। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट कॉमा आई, मतलब करंट कितना होगा, कॉमा V1 कॉमा V2 कॉमा V3। मतलब आपको बताना है कि पहले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, दूसरे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2, और तीसरे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V3। ये सब आपको निकालना है। देखो इस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम समझना। तो ध्यान से देखो, ये तीनों सीरीज में है, क्योंकि अगर इसमें करंट आई जाएगा तो यहाँ से निकलेगा आई, इसमें भी कितना होगा आई, और इन तीनों के बीच में ध्यान से देखो कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है, मतलब तीनों सीरीज में। तो अगर तीनों सीरीज में, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर 3 रजिस्टर है तो तीनों को ऐड कर दो, 4 है तो चारों को ऐड कर दो, यहाँ पे 3 है तो 3 2 5 और 5 कितने हो गए, 10 ओम, ये आ गया आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, आर इक्विवेलेंट निकालना। फिर दूसरी स्टेप याद रखना ये वाला, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये किसके लिए, बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो निकालने के लिए। तो V मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है 20, आई तो नहीं है, आर इक्विवेलेंट कितना है 10, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो आपका करंट कितना आया, करंट आ गया आपका 2 एम्पियर। मतलब बैटरी से कितना करंट निकला 2 एम्पियर, तो सब में 2 एम्पियर है, तो आर इक्विवेलेंट आ गया, आई आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया, V1 क्या हो जाएगा IR1, तो आई कितना है 2 और पहले का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 वोल्ट। देखो अब V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा तुम्हारा IR2, तो आई तो उतना ही है क्योंकि सीरीज है, और रेजिस्टेंस कितनी है 6, तो 2 3 6, तो ये आ गया 6 वोल्ट। और चेक करो V3 कितना है, V3 कितना है तुम्हारा IR3, तो आई तो उतना ही है 2, सीरीज है, तो 2 5 जा कितना हो गया, ये हो गया 10 वोल्ट। ये आ गए तुम्हारे सारे आंसर, V1 V2 V3 आई और आर। आया तुम्हें समझ में? अब तुम्हें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हें सर क्या, हमने आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला? ये अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये देख कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तेरे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, सीधी सी बात है। तो जैसे यहाँ पे 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तीनों किस में लगे, सीरीज में, क्योंकि ध्यान से देख 2 और 3 ओम के बीच में कोई और वायर नहीं है, 3 और 5 के बीच में भी कोई वायर नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों किस में आ गए, सीरीज में, 2 3 5, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ओके। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए ना अभी। देखो सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर आपको पता करना है कि बैटरी से कितना करंट है, फिर अगर पूछा हो तो V1 V2 V3 निकालना। कई बार क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, खाली वो तो नहीं पूछे होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, और मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, और मान लो कि नीचे आपके पास बैटरी लगी है, ये बैटरी है 27 वोल्ट की। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर इक्विवेलेंट कॉमा आई, फिर आपको बताना है कि पहले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, फिर आपको बताना है कि दूसरे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2। तो V1 V2, ये चारों निकालने तुम्हें, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। आ गया सबका आंसर की नहीं आया? यस Yes, सर। sir. देखो आर इक्विवेलेंट तो यार तुम लोग निकाल लोगे, क्योंकि यार है तो एक तो यार ये सब याद भी रखना है ना। मैंने देखा है अभी तो तुम्हें याद है, अभी धमाधम कर दोगे, बाद में साला दिक्कत हो जाती है। कितना आएगा 6 3,
क्लियर है? No MP. ठीक है, Sir, फिर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही तुम आर इक्विवेलेंट निकालते हो ना, फिर इस फॉर्मूले पे आया करो, क्योंकि इस फॉर्मूले से अपने को क्या पता पड़ता है कि बैटरी कितना करंट देगी। तो वी कितना है 27, आई तो नहीं है, आर इक्विवेलेंट कितना है 9, तो आई कितना आ जाएगा, ये तो तुम्हें सामने दिख रहा है 27/9, तो 9 3 जा, तो करंट कितना निकलेगा 3 एम्पियर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे 3 एम्पियर होगा। फिर V1 कितना होगा, तो V1 कितना हो जाएगा IR1। देखो करंट कितना है 3, रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो 3 3 जा, ये तो 9 वोल्ट। और फिर चेक करो V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा IR2। तो करंट कितना है 3, रेजिस्टेंस कितनी है 6, 6 3 जा 18 वोल्ट। ये आ गए तुम्हारा आंसर। कोई डाउट तो नहीं है मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन की? डाउट है? नो सर। सबको क्लियर हुआ कि मैंने क्या किया कि नहीं समझ में आया? ओके, आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे Yes. क्वेश्चन पे। मतलब इससे कैसी कैसी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं मैं तुम्हें सारे करा देता हूँ। जैसे मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कभी कभी, जैसे मान लो ये 3 ओम है, मान लो ये 2 ओम है, और मान लो ये बैटरी है, और मान लो तुम्हें बैटरी का पोटेंशियल नहीं दे रखा है, पर तुम्हें दे रखा है कि इसमें करंट है 2 एम्पियर। तो क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड वी, ये क्वेश्चन है। तो देखो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले में अगर 2 एम्पियर है तो निकलेगा भी कितना, तो इसमें 2 एम्पियर जाएगा तो निकलेगा भी कितना 2 एम्पियर। मतलब बैटरी से कितना निकला 2 एम्पियर, बैटरी में जा भी कितना रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो ध्यान से देखो आर इक्विवेलेंट कितना होगा आप मुझे बताओ, सामने दिख रहा है यार, एक 3 ओम है एक 2 ओम है, कितना है आ गया। ये तुम वहां पे इसको ऐसे लिखोगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 3 + 2 कितना आ गया 5 ओम। फिर सामने दिख रहा है कि बैटरी से कितना करंट निकला 2 एम्पियर, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, V = I × R इक्विवेलेंट। तो V कितना है, V तो नहीं निकालना है, I कितना है, I है तुम्हारा 2, और R इक्विवेलेंट कितना है 5, तो 2 5 जा कितना 5 10 वोल्ट आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो कैसा भी क्वेश्चन आए तुम्हें कंसेप्ट पता Yes, होना sir. चाहिए कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। और आई यार ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है अक्सर ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। नो सर। किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि सर रेजिस्टेंस इन सीरीज में डाउट है। तो सीरीज में रेजिस्टर कब होते हैं एक तो वो पता होना चाहिए, अगर सीरीज में रेजिस्टर है तो उनमें क्या सेम होता है करंट, दूसरी चीज ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तीसरा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सबको ऐड कर दो, वो आया कैसे, वो डेरिवेशन तुम्हें पता होना चाहिए। चौथा उसके न्यूमेरिकल कैसे करते हो, वो एक न्यूमेरिकल में और दे रहा हूँ फिर अपन खत्म करेंगे, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। No, sir. ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपन अब अगले पे आते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन में दे रखा है इफ V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट फाइंड V, I, R इक्विवेलेंट, V1। ट्राई करो। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो V2 है, मतलब जो सेकंड रजिस्टर है V2, उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट। तो आपको बताना है एक तो V की वैल्यू कितनी है, इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I, R इक्विवेलेंट कितना है और V1 कितना है, मतलब पहले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो V2 को अपन क्या लिख सकते हैं, IR2 लिख सकते हैं। तो V2 कितना दे रखा है 8, I तो नहीं है, पर R2 कितना है 4 है, तो I कितना आ जाएगा
8/4 2 एम्पियर। आगे आई आर इक्विवेलेंट, तो यार अब तुम्हें याद हो गया होगा कैसे निकालते हैं। 2 ओम प्लस 4 ओम कितना हो गया 6 ओम। तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो I तो 2 है, आर इक्विवेलेंट 6 है, 6 2 जा कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया। आया समझ में। और V1 यहाँ से आ जाएगा, V1 क्या होता है IR1, तो I कितना है 2 और R1 कितना है 2, तो 2 2 जा कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। ये आ गया V1 V आर इक्विवेलेंट और I। इस तरीके से निकालना था, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। तो आज की क्लास अपनी खाली किस पे थी, रेजिस्टर्स इन सीरीज पे, पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास अपनी किस पे है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल पे, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार। सर रेगुलर कब से होगी क्लासेस? रेगुलर मतलब ऑफलाइन। तो मतलब रोज ऑनलाइन भी हो सकती है फिर ऑफलाइन? हाँ यार, रोज का मेरे को मेरा शेड्यूल चेक करना पड़ेगा यार, है ना। तो तुम्हें क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन की दिक्कत तो नहीं हो रही ऐसी। नो सर। ठीक है, मैं एक बार लोकेशन से बात कर लेता हूँ, है ना, अपन कैसे क्लास बैठा सकते हैं और, है ना। अभी राइट नाउ तो अपना क्या शेड्यूल चल रहा है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 बजे, ठीक है। और फिर मैं तुम्हें एक टेस्ट का भी टाइम दे दूंगा कि अपना टेस्ट किस टाइम पे होगा, और एक डाउट्स का टाइम। तो बेसिकली वीक में फिर अपन 5 बार जुड़ेंगे, 3 तो ये, एक टेस्ट के टाइम पे, एक डाउट्स के टाइम पे, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।